नमस्कार दोस्तों, राम राम। ये कुछ शानदार क्वेश्चन है, ठीक है। शानदार क्वेश्चन है, हर एक एग्ज़ाम के लिए उपयोगी है। तो चलिए शुरू करते हैं। बताइए पहले में क्या है। इनको हल्के में लेने की कोशिश मत करना भाई, क्योंकि जो पटवारी का पेपर आया था ना 2025 में, उसमें राजस्थान जीके के जितने भी क्वेश्चन थे ना, सब सारे के सारे 90% जो क्वेश्चन थे वो ओल्ड क्वेश्चन पेपर थे। राजस्थान जीके की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अगर 2-3 क्वेश्चनों को छोड़ दे तो ठीक है, सबके सब ओल्ड क्वेश्चन पेपरों से थे। और यहाँ पर 6ठी से ले 10वीं तक की जो हमारा राजस्थान बुक है ना, वहाँ से। तो चलिए शुरू करते हैं। ये चतुर्थ श्रेणी के लिए रामबाण साबित होगा। और रामबाण तो क्या, फैक्ट तो वही है राजस्थान जी के, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर की हो या फिर वो है, वो सिर्फ वो पूछने का तरीका अलग हो जाता है उनका। वो क्वेश्चन या फिर ऑप्शन, या फिर जैसे कि जो कम लेवल की उसमें एक ऑप्शन देगा, और जो ज़्यादा लेवल की उसमें 3-3 ऑप्शन देगा। और ये पठार राजस्थान के किस जिले में अवस्थित है, बताइए क्या करना है इसमें। और या पठार राजस्थान के किस जिले में अवस्थित है। गैप सागर कहाँ है, डूंगरपुर। और सुनना मेरी बात को ध्यान से, हर एक फैक्ट को, तथ्य को समझते हुए याद करते हुए चलेंगे, ठीक है ना। स्किप करने की कोशिश मत करना। अगर इनको आप महत्व नहीं देंगे और पूर्व धारणा के अनुसार आप डिसीजन लेंगे कि नहीं नहीं ये तो क्या ही मतलब है, इस प्रकार के नॉर्मल क्वेश्चन है, नहीं नहीं ये अपने नहीं आएगा, तो ना वो आप ही नुकसानदेह होंगे। क्योंकि ये ओल्ड क्वेश्चन पेपर है, ये अपने नहीं है, ठीक है। तो ऑथेंटिक बुक और जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर होते हैं उनका महत्व काफ़ी होता है, काफ़ी ही महत्व होता है उनका। तो चलिए भाई, और हर एक फैक्ट को, तथ्य को ट्रिक से, जुगाड़ से, जैसे हो सके याद करने की कोशिश करेंगे। और यह पठार राजस्थान के किस जिले में अवस्थित है, सिरोही, ठीक है, सिरोही है। गैप सागर कहाँ है, और खुद से करने की कोशिश करें, समझ रहे हो बात को, खुद से करने की कोशिश करें, खुद से आंसर देने की कोशिश करें। चाहे वो गलत जाए सही जाए उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन खुद से करें। अगर गलत जाएगा तो फिर वो आपको सही याद होगा। और अगर आप कोशिश ही नहीं करेंगे, सिर्फ चल रहा है वीडियो देख रहे हो, चल रही वीडियो देख रहे हो, तो फिर वही बात है, 5 मिनट बाद में अगर वो पूछा जाएगा ना कि इसका क्या था, तो गोलमोल हो जाएगा सिस्टम। और ये पठार राजस्थान के किस जिले में अवस्थित है, सिरोही। गैप सागर कहाँ है, डूंगरपुर। तलवाड़ा, तलवाड़ा कहाँ है, तल, तल और बाड़ा, तल और बाड़ा, ये बांसवाड़ा है ना। देख, तलवाड़ा बांसवाड़ा सिमिलरिटी है ना, तलवाड़ा बांसवाड़ा। और अगर वो तिल की पूछेगा ना, तिल, तिल, तो वो कहाँ है, वो बाड़मेर है। तिल, तिल, तिलवाड़ा वो बाड़मेर है। गैप सागर डूंगरपुर है। उदयपुर, उदयपुर वो है मेवाड़, ठीक है। और ड से ही अपन ने ये याद कर रखा है, जैसे कि ये ड है तो डामोर जनजाति कहाँ है, डामोर जनजाति मुख्य रूप से डूंगरपुर है, और एक और ज़िला है, ठीक, 2-3 जिला है लेकिन मुख्य रूप से डूंगरपुर है, डामोर जनजाति। भोगीलाल पेंड्या, ड से ड डूंगरपुर है, ठीक है। उदयपुर, उदयपुर और सिरोही। उड़िया, उड़िया या ऐसे याद कर सकते हैं, सबसे ऊंचा उड़िया, ठीक है भाई। टंगस्टन का उत्पादन निम्न कहाँ की खदान में होता है, टंगस्टन का न तो डेगाना, गुजरवाड़ा, बांद्रे सिंदरी। अब ये बांद्रे सिंदरी है ना, ये बै का मतलब ये जो बेरिलियम है ना उसका उत्पादक क्षेत्र है, ये उत्पादन क्षेत्र है बांद्रे सिंदरी। देवड़ा का पता नहीं है भाई, दिलवाड़ा का तो पता है, दिलवाड़ा यानी कि जो दिल बड़ा है, तो 3rd नंबर की चोटी है देवड़ा। देवड़ा के बारे में पता नहीं है, देवड़ा, देवड़ा क्या है भाई, देवड़ा बताइए भाई, देवड़ा क्या है, कुछ है आता पता देवड़ा से। तो डेगाना तो ठीक है ना। टंगस्टन का उत्पादन निम्न में कहाँ की खदान से होता है, दो में डेगाना है, गुजरवाड़ा, बांद्रे सिंदरी, बांद्रे सिंदरी का बै, और ये बेरिलियम से है। कर्क रेखा राजस्थान के किस भाग से गुजरती है, कर्क रेखा, जैसे कि ये अपना प्यारा राजस्थान है तो ये कर्क रेखा है। डूंगरपुर बांसवाड़ा, माही रेखा, जो माही नदी है वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ठीक है। अब माही से ही ध्यान आया अपन को, माही, तो मैं से माही, मैं से मध्य प्रदेश से उद्भव होता है, और मध्य प्रदेश में मंदसौर गांव, मंदसौर गांव, मंदसौर गांव है। अब ये जो क्वेश्चन पढ़ेंगे इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, ये आए हुए क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है। इनमें मैथ रीजनिंग नहीं देखेंगे, और बाकी, और जो इंडिया जीके है वो नहीं देखेंगे, बाकी सब देखेंगे। तो राजस्थान जी की कहीं है, हिस्ट्री पॉलिटिकल ज्योग्राफी के, जनरल साइंस के भी हैं कुछ, अगर क्वेश्चन आ जाए तो हिंदी व्याकरण के भी हैं कुछ, लेकिन जो 60 या 70% जो रहेगा ना, क्योंकि जो जनरल साइंस के आएंगे तो 5 क्वेश्चन आएंगे, कंप्यूटर का आएंगे तो ये 5 या 6 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। लेकिन राजस्थान जी के वो ज़्यादा हैं, ठीक है। इस प्रकार का पेपर है ये। काम के हैं सिरोही। टंगस्टन का उत्पादन
निम्न में से कहाँ की खदान में होता है डेगाना। टैसे टंगस्टन। अब ये बता, ये अपन ने ऐसे और ये कर रखा है जैसे कि टंगस्टन, ये नागौर है ना, नागौर, नागौर। तो वो जिप्सम का उत्पादन भी कहाँ होता है, नागौर से ही होता है, नागौर। और वो तो ठीक है, लेकिन जैसे कि वो डिडवाना है, डिडवाना, डिडवाना। तो भाई ये बताइए डिडवाना किस लिए प्रसिद्ध है, डिडवाना। तो डिडवाना है ना, डे से डे, यानी कि जो डावड़ा कांड घटित हुआ था ना, डावड़ा जो घटना घटित हुई थी वो डिडवाना नागौर है, ठीक है। और जो कूदड़ घटना घटित हुई थी ना, कूदड़ का क्या, ये सीकर में घटना घटित हुई थी। नीमू चना कहाँ हुआ था, नीमू चना, यानी चना कहाँ है, अलवर में, नीमू चना अलवर में। टंगस्टन का उत्पादन निम्न में से कहाँ की खदान में होता है, तो डेगाना है। कर्क रेखा राजस्थान के किस भाग से गुजरती है, दक्षिण हो जाएगा ये तो 3 में। तख्त सागर नामक जल काय राजस्थान के किस जिले में स्थित है, बताइए भाई। तख्त सागर ये ऐसे कर रखा है कि भाई जोधपुर की जो तख्त यानी कि कठोर ज़मीन है, तो इधर ही है तख्त सागर, ठीक है। और ये जो जोधपुर दुर्ग है वो किस पहाड़ी पर है, जोधपुर। तो ये जोधपुर दुर्ग है ना, ये चिड़िया टूक पहाड़ी पर है, चिड़िया टूक पहाड़ी पर है। जयपुर, जालौर, जैसे जालौर जैसे जीरा, जीरा कहाँ मिलता है, ज़्यादातर उत्पादन कहाँ होता है, जालौर में। झुंझुनू यानी कि जो सुनारी सभ्यता है, सुनारी सभ्यता वो झुंझुनू है। जालौर का जय जीरा, जालौर जीरा। और ईसब गोल है ना, ईसब गोल का बै बाड़मेर है, ईसब गोल बाड़मेर है। तख्त सागर नामक जल का राजस्थान के किस जिले में अवस्थित है, तख्त। तो भाई ज़मीन कठोर है ना, तो जोधपुर। कायलाना झील कहाँ है, कायलाना, तो ये जोधपुर में, ये मीठी है। और वो है ना कोलायत, वो भी मीठी है, वो बीकानेर है। कपिल मुनि का मेला वो भी बीकानेर है। उस्तकला वो भी बीकानेर है। जोबनेर वो भी बीकानेर है। बागवानी वो भी बीकानेर है। और साहित्य अकादमी है ना, साहित्य अकादमी वो भी बीकानेर है। इसके बाद में अभिलेखागार है ना, राजस्थान अभिलेखागार वो भी बीकानेर है। तख्त सागर नामक जलकाय राजस्थान के किस जिले में स्थित है, जोधपुर। जोधपुर किस तरह किसने की थी, जोधा ने की थी। मृत नदी की उपमा निम्न किस नदी को दी गई है, तो मृत नदी की उपमा, तो देखें जैसे कि ये अपना प्यारा राजस्थान है। अब ये अपना प्यारा राजस्थान है, तो कातली कांकनी वो तो सीकर की आंतरिक प्रवाहिक नदी है। घग्गर भी कुछ आंतरिक है कुछ बाहरी है, घग्गर। और रूपा रेल किसकी सहायक नदी है, ये भी क्वेश्चन आ चुका है, रूपा रेल। बताइए भाई क्या करें इसमें, 5 में। मृत नदी की उपमा निम्न में किस नदी को दी गई है, कांतली है, काकनी है, साबी है, घग्गर है। कांतली, काकनी, साबी। मृत नदी क्या घग्गर नदी है या फिर कांतली नदी है, मृत नदी की उपमा, मृत नदी की उपमा। ये तो आंतरिक प्रवाहिक नदी है वो तो सही है, लेकिन अपन को मृत नदी बताना है ओनली, तो घग्गर करते हैं। देखा 5 में घग्गर ही है, ठीक है, घग्गर नदी। तो ये जो सब नदी है ना, ये आंतरिक प्रवाहिक नदी है। साबी तो शायद जयपुर में है। तो कांतली, काकनी ये सीकर में है। काकी से याद कर सकते हैं इसको, काकी, काकनी, कांतली, काकनी। और एक और है, जैसे कि ये जो जैसलमेर का एरिया है ना, जैसे ये जैसलमेर का एरिया है, ठीक है, जैसलमेर का ये जो एरिया है ना, यहाँ और है काकी, काकनी कुछ ऐसे ही नाम है ना। तो कातली काकनी वो सीकर में भी है, और इस प्रकार का ही एक नाम है ना वो जैसलमेर में और है, काकी या काकनी कुछ ऐसे। मृत नदी की उपमा निम्न किस नदी को दी गई है, घग्गर है ये, घग्गर। बताइए आंतरिक प्रवाहिक नदी कौन कौन सी है, कांतली है, काकनी है, साबी है, ये जयपुर में है, ये घग्गर हनुमानगढ़। मोहनोत नेरसी किस राज्य का दीवान था, मोहनोत नेरसी। बीकानेर की स्थापना किसने की थी, बीका ने की थी, बीका। जोधपुर घोड़ला जो नृत्य है वो कहाँ किया जाता है, जोधपुर में। और घोड़ला में घड़ा छपुआ है, यानी घड़ा छिपा हुआ है, घोड़ेला घड़ा। तो जैसे कि ये घड़ा है ना,
तो उसमें छिद्र करके मूड पे रख के है ना, सिर पे रख के नृत्य करते हैं। तो घोड़ेला यानी कि घड़ा रख के नृत्य करते हैं और जोधपुर में है। बंदिश कहाँ है? जोधपुर में है। फिर उदयपुर और जयपुर 6 में जोधपुर है। तोंगा, अब ये तो अपन ने याद कर रखा है, 7 की मात्रा ज़्यादा आएगी। जैसे कि 28 जुलाई तो हटा दें, 28 ही जुलाई है ना। जैसे कि 27 कर रखा था, जो 27 की जगह अपन ने एक और जोड़ दिया इसमें 28 है ना। तो 28 जुलाई 1787 है। ठीक है, जैसे कि 7/7 और 28/7 1787। ठीक है, 1787 7 में 1787 है। तय से तय, तय से 1787। और ये बता, मेवाड़ मुगल संधि कब हुई थी? मेवाड़ मुगल संधि ये 1615 में हुई थी, यानी कि 15 का 5 और 5 फरवरी 5 फरवरी किस किस में हुई थी? ये हुई थी अमर सिंह और जहांगीर। ठीक है, मुगलों से थे जहांगीर और अमर सिंह, महाराणा प्रताप के पुत्र। तुंगा का पटवों की हवेली कहाँ स्थित है? पटवों की हवेली जैसलमेर है। सालम सिंह की हवेली जैसलमेर है। मंडावा की हवेली झुंझुनू है। और जयपुर में कौन सी हवेली है? 8 में पटवों की हवेली कहाँ स्थित है? पटवों की हवेली ये जैसलमेर ही होना चाहिए भाई। पटवों की हवेली कहाँ स्थित है? जैसलमेर। ठीक है, पटवों की हवेली। मंडावा की हवेली झुंझुनू है। उस्तकला बीकानेर है। जयपुर पटवों की हवेली कहाँ स्थित है? जैसलमेर 8 में। फिर 9, निम्न में से कौन सा यंत्र राजस्थान के 13 ताली नृत्य में काम नहीं आता है? तो मजीरा आता है, और मजीरा आता है, काम नहीं आता। बता क्या करें? तानपुरा, चौतारा, डेरू पता नहीं है भाई। मजीरा तो है। जैसे कि 13 ताली नृत्य किसका है? कामड़ जाति का है। कामड़ जाति का 13 ताली नृत्य रामदेव जी बाबा को समर्पित है। 13 ताली नृत्य कामड़ जाति, 13 ताली रामदेव जी बाबा। और रामदेव जी बाबा है ना, रामदेव जी, उन्होंने ही कामड़ पंथ की स्थापना की थी। ठीक है, अब कामड़ जाति से कौन संबंधित है? कामड़ जाति यानी कि गुलाबो, कालबेलिया, कामड़, कालबेलिया जाति से कौन संबंधित है? कामड़ है ना, कामड़ और कालबेलिया। तो कालबेलिया से गुलाबो है, और गुलाबो है ना, वह कौन है? वैसे वह पकड़ रखा है ना अपन। तो जैसे कि गुलाबो भाई, कालबेलिया। तो गुलाबो का बे और कालबेलिया, क्योंकि गुलाबो भाई कौन है? कालबेलिया है, क्योंकि वो चक्कर पड़ता है वो, और भी जब पूछेगा ना तो कालबेलिया, गुलाबो भाई, कामड़ जाति, 13 ताली नृत्य रामदेव जी बाबा को समर्पित है। और रूणेचा ठीक है, जैसलमेर में। और रामदेवरा जो वो है ना, कृत्रिम प्रजनन स्थली, वो भी जैसलमेर है। ठीक है, भगवान रामदेव के ही नाम पे रखा है रामदेवरा। वो कृत्रिम प्रजनन स्थली गोडावन से संबंधित है। 9 में डेरू नहीं है भाई इसमें, डेरू है ना, डेरू नहीं है। जबकि मजीरा है और तानपुरा है, चौतारा है। मजीरा है, तानपुरा है, चौतारा है। दोबारा देखते हैं, मजीरा, तानपुरा, चौतारा। ब्लू पोट्री को राजस्थान में किस शासक द्वारा लाया गया? ब्लू पोट्री को, तो ये क्वेश्चन पूछा था कि ब्लू पोट्री के लिए प्रसिद्ध है, ये तो जयपुर है। और अजरक प्रिंट के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? वो बाड़मेर है, अजरक प्रिंट। ब्लू पोट्री जयपुर। तो महाराजा राम सिंह, ये 1857 की क्रांति के समय थे। महाराजा माधो सिंह, ठीक है, माधो सिंह ने माधोपुर की स्थापना की थी, कोटा की और माधो की। जैसे कोटा 2 अक्षर है, माधो में भी 2 अक्षर है, कोटा और माधो से माधोपुर, और कोटा भी माधो ने ही स्थापना की थी, माधो सिंह ने। महाराजा भवानी सिंह, महाराजा मान सिंह। तो ब्लू पोट्री को राजस्थान के शासक द्वारा लाया गया? बताइए भाई, ब्लू पोट्री को। तो ये मान सिंह ही करते हैं इसमें, मान सिंह 10 में 10
10 गलत है, महाराजा राम सिंह है, महाराजा राम सिंह। ये राम सिंह है ना शासक, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि महाराजा राम सिंह है ना, तो जो 7 संरचनाओं का जो निर्माण करवाया था वो राम सिंह ने कराया था। जैसे कि स्कूल है, कॉलेज है ना, क्लब है, स्कूल कॉलेज क्लब है, और राम बाग यानी कि बाग है, स्कूल कॉलेज क्लब राम बाग है, और और भी है। 7 संरचनाओं का निर्माण करवाया था ना, सर्वप्रथम स्कूल, सर्वप्रथम कॉलेज, सर्वप्रथम बाग है, ठीक है। इस प्रकार से 7 संरचनाओं का ना, और वो हवा महल तो वो प्रताप सिंह सेकंड से है, यानी कि हवा में प्रताप। तो ब्लू पार्टी को राजस्थान के शासक द्वारा लाया गया महाराजा राम सिंह है, महाराजा राम सिंह, ठीक है भाई, महाराजा राम सिंह है, ये महाराजा राम सिंह है। आगे चलते हैं, महाराजा राम सिंह। अगले का उत्तर दीजिए भाई, ये बता चुके हैं आपको, क्या है इसमें, करिए, खुद से करिए, बताइए क्या है इसमें। निम्न में से कौन सा गरासिया जनजाति से संबंधित नृत्य है, क्या करें अब इसमें, निम्नलिखित में से कौन सा गरासिया जनजाति से संबंधित नृत्य है। ब्लू पार्टी को राजस्थान के शासक द्वारा लाया गया, ये महाराजा राम सिंह है, महाराजा माधो सिंह। कोटा की स्थापना, माधोपुर की स्थापना है ना, महाराजा भवानी सिंह, महाराजा मान सिंह। मान सिंह तो वो था 1576 में जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था ना, और जो क्रम भेजा था ना महाराणा प्रताप जी शांति वार्ता के लिए, उसका क्रम है जय माँ भैटो, जय माँ भैटो। तो जय माँ भट्टो का मतलब जय से जलाल खां, जय माँ, माँ से मान सिंह, जय माँ, जय से जलाल खां, मान सिंह, भगवंत दास और टोडरमल। 10 में ए है, 10 में ए। ब्लू पार्टी को राजस्थान के शासक द्वारा लाया गया महाराजा राम सिंह है, महाराजा राम सिंह। निम्न में से कौन सा गरासिया जनजाति से संबंधित नृत्य है, गरासिया। तो गरासिया है ना, गरासिया भाई, गरासिया यानी कि गिर, गिर। तो ये किधर मिलेंगे, ये उदयपुर, उदयपुर। तो गरासिया गिर, तो गरासिया का बालर है गरासिया, ये ऐसे याद कर रखा है जैसे कि गैरा का रे और बालर है, गरासिया जनजाति बालर नृत्य। और जो गैर है यानी कि गैर है यानी कि पराये हैं, कौन है, भील है, पराये। तो गैर नृत्य किसका है, भीलों का है। गैर क्या है, गैर जैसे बोलते हैं कि भाई वो तो गैर है, गैर मतलब पराया, इस प्रकार से समझ सकते हैं, याद करने का जुगाड़ है, जिस प्रकार से आप सूटेबल उस प्रकार से याद कराएं। तो गैर भीलों का है। गबरी, ये बागड़ की मीरा, ये गबरी है ना, तो गबरी का बै देगा गैबेरी, और वो बागड़ है, वाह गैड़ है, गैर बालर। घोड़ेला, ये घड़ा छुपा हुआ है, और ये जोधपुर में है। जो 363 जो महिलाओं ने वो किया था आंदोलन, उस समय जोधपुर का शासक कौन था, है पता, जोधपुर का अमृता देवी बिश्नोई है ना, लेकिन वो शासक का नाम है ध्यान कि भाई कौन था। 11 में बालर है, बालर। निम्न में से कौन सा गरासिया जनजाति से संबंधित नृत्य है, निम्न में से कौन सा गरासिया जनजाति से संबंधित नृत्य है, गरासिया। उदयपुर में मिलेगी है ना गरासिया जनजाति, उदयपुर सिरोही, ठीक है। तो घूड़ला, आगे चलते हैं। घूड़ला, बालर, गैर, गबरी, गबरी। और ये बताइए जो चरी नृत्य है वो कौन करता है, चेरी। तो चरी का रे है ना, तो रे का मतलब गुज्जर है, गुज्जर जाति करेगी, यानी गुज्जर का रे। और चैकेरी है ना, चैकेरी का कै, तो यानी कि कंजर जाति करेगी, कंजर। निम्न में से कौन सा अभ्यारण चूरू जिले में स्थित है, चूरू, ताल छापर है काले हिरण के लिए। सज्जनगढ़, सज्जनगढ़, सज्जनगढ़ कहाँ है, सज्जनगढ़, सज्जनगढ़ क्या राजसमंद है, सज्जनगढ़ यहाँ पर उदयपुर है, यहाँ पर डूंगरपुर है, कहाँ है सज्जनगढ़, कहाँ है ये बताइए। घना पक्षी अभ्यारण्य, ये तो भरतपुर है, घना आएगा ये, घना, घना, ये भरतपुर है। शेरगढ़ का रे है ना, तो ये 12 है, शेरगढ़ 12 है, शेरगढ़ 12 है, शेरगढ़ 12 है। घना पक्षी अभ्यारण्य ये वो है भरतपुर, घना, घना, घना पक्षी अभ्यारण्य। और वो केवला देव है ना, वो भी भरतपुर है, घना पक्षी अभ्यारण्य, घना, हाँ घना वही है भरतपुर में, और केवला देव भी भरतपुर ही है। शेरगढ़ 12 है, कोटा 12, 12 दे दे तो ठीक है, 12 दे दे तो कोटा चल जाएगा। तालचा पर चूरू। और सीता माता, सीता माता जो अभ्यारण्य है वो कहाँ है, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ है सीता माता,
वो किस लिए प्रसिद्ध है? उड़न गिलहरियों के लिए, गिलहरी। तालचा पर काले रण के लिए। सज्जनगढ़, सज्जनगढ़, सज्जनगढ़ उदयपुर, सज्जनगढ़। राजसमंद, राजसमंद, राज प्रशस्ति, सज्जनगढ़। तो 12 में तालचा पर। राजस्थान में नगर निगम की श्रेणी में आने के लिए शहर की जनसंख्या सीमा क्या होनी चाहिए? 13 में 5 लाख से अधिक। निम्न में से कौन राजतरंगिणी का लेखक है? राजतरंगिणी, तो कल्लण की राजतरंगिणी सही है। कल्लण की राजतरंगिणी, कल्लण की। कवि राणा कुमार, राणा सांगा, राणा सांगा। राणा जो शाखा है उसका वंश बता सकते हो? राणा शाखा। तो देखें, जैसे कि खेत हमारा है, राणा शाखा का वंशक्रम बताने की कोशिश करता हूँ मैं। जैसे कि सिसोदिया, ये मेवाड़ में थे ना राणा शाखा। तो जैसे कि भाई खेत हमारा है ना, तो हमारा से तो हो गया हम्बीर, वो हम्बीर देव अलग है रणथंभौर का। तो हम्बीर के बाद में खेत हमारा है, खेत से खेता, ठीक है। हम्बीर यानी खेत हमारा है, हम्बीर से हम्बीर। हम्बीर में खेत हमारा है तो हम्बीर, हमारा से हम्बीर, खेत से खेता, हम्बीर खेता, खेत में वो दिया लाख है तो हम्बीर खेता लाखा, हम्बीर खेता लाखा। फिर मोकल है, मोकल के बाद में फिर कुंबा है, कुंबा के बाद में फिर कौन सा है? कुंबा, कुंबा है ना। कुंबा के बाद में कुंबा, कुंबा के बाद में रायमल है, रायमल, ठीक है। अब रायमल के बाद में फिर सांगाजी आएंगे, सांगाजी, सांगाजी, ठीक, सांगाजी। अब सांगाजी के बाद में कौन आएगा फिर? सांगाजी। सांगाजी के बाद में आ जाएंगे विक्रमादित्य, विक्रमादित्य। वो बेताल, विक्रम बेताल है ना, उससे याद कर सकते हैं। सांगाजी के बाद में विक्रमादित्य, विक्रमादित्य के बाद में कौन आएंगे? विक्रमादित्य के बाद में आएंगे विक्रमादित्य, है ना। विक्रमादित्य के बाद में आएंगे, विक्रमादित्य के बाद में उदय सिंह, उदय सिंह जिसने उदयपुर की स्थापना की थी, ठीक। तो सांगा, सांगा के बाद में विक्रमादित्य, ठीक है। सांगा, सांगा के बाद विक्रमादित्य। और कुंभा के बाद में कौन थे? कुंभा के बाद में थे रायमल, ठीक। तो कुंभा, कुंभा के बाद में रायमल, रायमल के बाद में सांगाजी, सांगाजी के बाद में विक्रमादित्य, विक्रमादित्य के बाद में उदय सिंह जिसने उदयपुर की स्थापना की, उदयपुर के बाद में फिर ये उदय सिंह के बाद में फिर महाराणा प्रताप जी आ जाएंगे, महाराणा प्रताप के बाद में अमर सिंह, अमर सिंह, अमर सिंह के बाद में फिर कौन आ जाएगा? यानी कि कान से जगत की बात सुन रहे हैं तो कान मतलब कर्ण सिंह पहले आएंगे, जगत सिंह बाद में आएगा, और फिर आ जाएगा राज सिंह, राज सिंह, ठीक, राज सिंह, कल्लण। इसके बाद में निम्न में से कौन सा मीरा का जन्म स्थान है? तो कुड़की है ये, तो कुड़की, कुड़की। सोजत पाली में है, सादड़ी, मानपुरा भाकरी। ये किस लिए प्रसिद्ध है भाई? मानपुरा भाकरी। 15 में तो कुड़की है ना, कुड़की। तो मीराबाई ये राजस्थान की राधा है, ये क्वेश्चन आया था पटवारी में। और जो वागड़ की मीरा है, वागड़ है, वागड़ की मीरा है वो गौरी बाई है, गैवेरी बाई, ठीक है। कौन सा मीराबाई का जन्म स्थान है? तो मीराबाई का जो जन्म स्थान है ना, वो आ जाएगा कौन सा? कुड़की। और ये क्या बजाती थी? एक तारा, एक तारा बजाती थी, एक तारा, एक तारा बजाती थी ये, ठीक है, एक तारा। अब ये और ध्यान आ रहा है जैसे कि तत्वैद्य, तत्वैद्य कौन कौन से हैं? यानी कि तय तय आएंगे जो, जैसे कि रावण हत्ता है ना, एक तो रावण हत्ता आ जाएगा, रावण हत्ता का तय। एक कैमायचा है, कैमायचा, कैमायचा। अब ये चा है ना, इसको अपन ने मॉडिफाई करके ता कर दिया है कि जिससे तय तय पकड़ सके, है ना। तो रावण हत्ता, कमायचा। एक भपंग है, भपंग। एक जंतर है, जंतर। रावण हत्ता, कमायचा, भपंग, जंतर। और कौन सा है? रावण हत्ता, भपंग, कमायचा, जंतर, ठीक है। एक तारा, एक तारा भी तो तत्वैध में आ जाएगा, एक तारा, एक तारा, एक तारा, ठीक है। और देख लेना भैया ना, कुछ ऊपर नीचे हो तो कुड़की। राजस्थान वित्त कॉर्पोरेशन आरएफसी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? आरएफसी 16 में 1955 है, 1955। और रोडवेज परिवहन की स्थापना कब की गई थी? 1964। मानव अधिकार आयोग की स्थापना कब की गई थी? 2000। यानी कि मानव जो है आदमी, उसको अपन ने 2000 का नोट दे दिया, 2000 में स्थापना हुई थी। और नोटिफिकेशन 1999 में जारी किया गया था, 1955। राजस्थान वित्त कॉर्पोरेशन आरएफसी की स्थापना 55। राजस्थान की कुबड़ पट्टी कहाँ स्थित है? ये नागौर है, नागौर अजमेर, ठीक, 18 में।
18 में नागौर अजमेर है। 13 ताली नृत्य का संबंध किस जाति से है? 13 ताली कामड़ है जाति, ठीक है, गैर भीलों का है। मीणा, मीणा एक तो हेला ख्याल है और एक कन्हैया ख्याल है, कन्हैया ख्याल। मीणा व हेला ख्याल, हेला ख्याल सवाई माधोपुर, इधर सवाई माधोपुर और सपोटरा है ना, ऐसे आ जाएगा। इनमें कुछ चक्कर पड़ रहा है, हेला ख्याल कहाँ है, कन्हैया ख्याल कहाँ है। करौली तो ज़रूर है, ठीक है, करौली सवाई माधोपुर और ये हेला ख्याल और कन्हैया ख्याल, ये जैसे कि लाल सोट और इधर है ना, हेला ख्याल और कन्हैया ख्याल मीणाओं से संबंधित है। 19 कामड़। लोक देवी को थार की वैष्णो देवी कहा जाता है। थार की वैष्णो देवी बताइए भाई। जीण माता, ज्वाला माता, तनोट माता कर दें, चामुंडा माता। थार की वैष्णो देवी कहा जाता है, थार की वैष्णो देवी कहा जाता है। 20 में पता नहीं है, तनोट माता ही है ना, तनोट माता। लेकिन अगर वो ये देना तानोट, तानोट किस लिए प्रसिद्ध है? कोयला उत्खनन क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है तानोट। और जो बीकानेर से क्या मिलता है? लिग्नाइट। गीत गोविंद सागर का संबंध निम्न किस चित्र शैली से है? मेवाड़ है ये। गीत गोविंद सागर का संबंध निम्न में से किस चित्र शैली से है? मेवाड़ है। ढूंढान जयपुर है, जयपुर ढूंढान। और जो ढूंढानी है, ठीक है ना, जैसे कि जो जयपुर है उसकी जो बोली है वो ढूंढानी है, समझ रहा है, ढूंढानी। और ये ढूंढानी है ना, इसकी जो उपबोली है तो वो जैसे कि तोरा बाटी है ना, तोरा बाटी, राजा बाटी, नागरचोल, यानी बाटी बाटी सब इधर ही है, इसके आसपास के क्षेत्र में ना ढूंढानी की बोली। लेकिन अगर ये कला, ये चित्रकला की बात करेगा ना, चित्रकला की, तो ये जो ढूंढानी है ना, ढूंढानी यानी कि जो जयपुर है, जो चित्रकला के मामले में, फिर ये शेखावाटी स्कूल के अंतर्गत आएगा ये जयपुर। किशनगढ़ वो है, ये किशनगढ़ शैली बूंदी से है। किशनगढ़ हवाई अड्डा अजमेर है, ठीक है। इसके बाद में गीत गोविंद सार का संबंध निम्न किस शैली से है? गीत गोविंद सार, तो देखते हैं क्या है इसमें। गीत गोविंद सार का संबंध 21 में मेवाड़ है गीत गोविंद सार, ठीक, मेवाड़ है। गीत गोविंद सार का संबंध निम्न किस शैली से है? मेवाड़ से है। किशनगढ़ ये बूंदी है। मारवाड़ है, ठीक, मारवाड़ प्रजामंडल यानी कि जय नारायण है ना, मारवाड़ है। जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना 1934 है। जयपुर प्रजामंडल की स्थापना 1931 है। और मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना, मेवाड़ है, ये 1938 है। मेवाड़ का डे और ये 8 का भी ये है ना, ऐसे ये 8 का ये और मेवाड़ का ये 1938। करौली प्रजामंडल की स्थापना त्रिलोक है, ठीक है। इसके बाद में करौली की कब हुई थी भाई? करौली की भी शायद है ना, ये 1938 ही आएगा करौली की, ठीक। इसके बाद में और कौन सा है? और भी काफ़ी है। तो गीत गोविंद सार का संबंध निम्न किस शैली से है? मेवाड़ से है। इसके बाद में भारतीय संविधान का अनुच्छेद 35 से निम्न किससे संबंधित है? 35A। 22 में जम्मू कश्मीर के स्थायी नागरिक, ये तो नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन ये बता, जो 21A है ना, वो किससे संबंधित है? 21A, तो 21A है वो है 6 से 14 तक के बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराना अनिवार्य है। और जो अनुच्छेद 21 है वो किससे है? वो शायद प्राणविधिक स्वतंत्रता से है। 17 है वो अस्पृश्यता से है। और वो 19 है ना, वो अभिव्यक्ति की आज़ादी है। और 14 से जो 18 है ना, वो समानता का अधिकार है। और 213 है ना, वो राज्यपाल अध्यक्ष को शक्ति प्राप्त है। और जो मंत्रिपरिषद है ना, उसमें मंत्रिमंडल कैबिनेट मंत्रियों की संख्या वो 15% रहेगी विधानसभा के। अगर परसेंट नहीं दे तो 30 संख्या रहेगी अधिक तक, ठीक है, ये ध्यान रखना। और SC/ST का कितना वो है? SC/ST का, जब SC/ST का ये 34 है और ये 25 है शायद है ना, ये 35 आ जाएगा और ये 24 आ जाएगा, कुछ ऐसे है। SC शायद 35 है ना, 35 का 10 आधा किया तो कितना होता है? 25 होता है। तो 25 में से एक कर दिया 24, 35-24 है ना, ध्यान रखना ना। लोकसभा में अपन कितने भेजते हैं? राज्यसभा से अपन भेजते हैं 10, लोकसभा से कितने भेजते हैं? 25, कुल कितने हो गए? 35,
निम्नलिखित में कौन सा शहर 12 अप्रैल 2018 को खुले शौच से, ये तो वो नहीं आएगा। स्मार्ट विलेज योजना की घोषणा ये। निम्न में कौन सा अनुच्छेद विशेष रूप से मुख्यमंत्री के कार्यों से संबंधित है, तो क्या करें इसमें 25 में 167 है भाई। और जो आपातकालीन शक्ति है राष्ट्रपति की वो कौन सी है 352, 356, 360, 52, 56, 60 कहाँ से लिए गए हैं, ये जर्मनी से लिए गए हैं, जर्मनी। निम्न कौन सा अनुच्छेद विशेष रूप से मुख्यमंत्री के कार्यों से संबंधित है 167, मुख्यमंत्री की बात है भाई ये, ठीक है, मुख्यमंत्री की। और राष्ट्रपति से कौन से वो अनुच्छेद संबंधित है, ध्यान 167 है ये 25 में 167। फिर लोकायुक्त संस्था है, काम बढ़िया है, नाम बढ़िया है, ठीक, तो लेकिन ये वो नहीं पूछ रहा है भाई, ये अपन से ये पूछ रहा है, चलिए ये बताइए क्या है। तो सांविधिक एवं सलाहकारी संस्था, सांविधिक एवं सलाहकारी संस्था, संविधानान्यतर व सलाहकारी संस्था, संविधानान्यतर व न्यायिक संस्था, सांविधिक व न्यायिक संस्था, लोकायुक्त संस्था। बताइए क्या करें 26 में। सांविधिक एवं सलाहकारी संस्था है, लोकायुक्त संस्था क्या है सांविधिक एवं सलाहकारी संस्था, सांविधिक एवं सलाहकारी संस्था। अमर शाही किसका नाम है, अमर शाही ये तो शाही आएगा ना, तो वो करेंगे वो पगड़ी, ठीक है। और जीज मोहम्मद शाही, ये क्या है जीज मोहम्मद शाही, ये वो है धौलपुर में है जीज मोहम्मद शाही, ठीक। एतारकिन का किला कहाँ है, एतारकिन का किला, एतारकिन का किला ये नागौर है। और धौलपुर में ये ना जैसे कि एक तो वो है केसरबाग वन्यजीव अभ्यारण्य है, एक रामसागर वन्यजीव अभ्यारण्य है, जीज मोहम्मद शाही है, तालाब शाही है, ठीक है, और ग्लास फैक्ट्री है, स्टोन पार्क भी इधर ही है, यानी पत्थर के कार्य धौलपुर और करौली में किए जाते हैं। सही आते ही पकड़ी कर देंगे, ठीक है। मिट्टी के बर्तन को क्या बोलते हैं, मैं से मिट्टी मैं से मोलेला। 27 में 27 में पगड़ी है। 27 के बाद में फिर 28 देखते हैं। 28 में क्या है, ये नहीं आएगा, इसको छोड़ते हैं भारत के, इसको भी छोड़ते हैं। यहाँ से देखते हैं, जब यहाँ टिक नहीं लगा रखा है ना, जिस समस्या बस यही है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड देखते हैं, अगर टिक है तो 33 में आंसर की में टिक नहीं लगा रखे हैं ना, मैं सिर्फ वो उनमें लगा तो रखे हैं भाई। चल देखते हैं ना, ये आएंगे क्वेश्चन, बताइए भाई 33 का आंसर दीजिए। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के साथ एक तो माइक्रोसॉफ्ट हो और एक MS वर्ड हो, यहाँ से 2-3 क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो किसी प्रकार के एग्जाम हो। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के साथ कौन सा डिवाइस उपयुक्त नहीं है, बताइए भाई क्या करें। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के साथ कौन सा डिवाइस उपयुक्त नहीं है, माउस, ई पेन स्टाइल, कीपैड, जॉयस्टिक। 33 जब 33 का हो जाएगा जॉयस्टिक है भाई, ये नहीं है डी, समझ में नहीं आई बात ये। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के साथ कौन सा डिवाइस उपयुक्त नहीं है, जॉयस्टिक नहीं है, जबकि माउस है। ये माउस किस में आएगा, एन में आएगा ये माउस, ठीक है। स्कैनर किस में आएगा, स्कैनर भी इन में आएगा। प्लॉटर किस में आएगा, प्लॉटर। टर्टर जो आएंगे ना वो सब आउट आएंगे, आउट, यानी जो मेढक जो आउट वो टर्टर की आवाज़ लगता है निकालता है टर्टर, तो वो बाहर ही तो रहता है, इस प्रकार से याद कर सकते हैं आउट। तो प्लॉटर हो, ठीक है, वो आउट है। एन पेन स्टाइल, कीपैड, जॉयस्टिक है ये, जॉयस्टिक। विंडोज़ का लेटेस्ट वर्जन कौन सा है, तो क्या 10 करें या फिर MS कौन सा करें भाई 34 में 10 है, 34 में 10 है। विंडोज़ का लेटेस्ट वर्जन कौन सा है, 10 है। प्रिंट करने के लिए शॉर्टकट की क्या है, अब P से P कर देंगे, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। CTR, क्योंकि ये CTR है ना शॉर्टकट के लिए काम में लिया जाता है, P से P। लेकिन अब वो नहीं देता है इस प्रकार के क्वेश्चन कि भाई वो मेहरबान हो जाए कि भाई P दे दे, नहीं, अलग अर्थवाड़ा देता है 35 में, है ना, CTRLP है। एंजाइम होते हैं खनिज, वसाम्ल, तेल, प्रोटीन। एंजाइम बताइए भाई क्या करें 36 में। प्रोटीन होता है एंजाइम, ठीक है ना, एंजाइम प्रोटीन होते हैं। CNG के बारे में गलत कथन को चाटिए, CNG आंसर देखते हैं 37 में।
इसका मतलब है सी। तो यह पेट्रोल की तुलना में पर्यावरण के अनुकूल है। यह है पेट्रोल की तुलना में सीएनजी की जो गाड़ी नहीं होती है क्या, यह पेट्रोल की तुलना में पर्यावरण के अनुकूल है। सीएनजी का स्वतः प्रज्वलन ताप पेट्रोल से ज़्यादा होता है। सीएनजी का स्वतः प्रज्वलन ताप पेट्रोल से ज़्यादा होता है। सीएनजी हवा की तुलना में हल्की होती है। सीएनजी ये है भाई, इसमें दोबारा से देख लेते हैं, ये हटा देते हैं। यह पेट्रोल की तुलना में पर्यावरण के अनुकूल है। सीएनजी का स्वतः प्रज्वलन ताप पेट्रोल से ज़्यादा होता है। यह पेट्रोल की तुलना में पर्यावरण के अनुकूल है। सीएनजी का स्वतः प्रज्वलन ताप पेट्रोल से ज़्यादा होता है। सीएनजी हवा की तुलना में हल्की होती है। एक विद्युत जनित निम्नलिखित सिद्धांत पर आधारित है। विद्युत जनित तो ये क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, है ना। तो ताप विद्युत प्रभाव, पेल्टियर प्रभाव, सीबेक विद्युत चुंबकीय प्रेरण। क्या करें, ए या तो ए है या बी है, इसमें 38 में बी है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। एक विद्युत जनरेटर की बात है, जनरेटर। एक विद्युत जनरेटर निम्नलिखित सिद्धांत पर आधारित है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। 38 के बाद में 39 है। किस रंग के प्रकाश की चाल कांच में न्यूनतम होती है, बताइए भाई। न्यूनतम होती है, अब यहाँ टिक नहीं है भाई इनमें। किस रंग के प्रकाश की चाल कांच में न्यूनतम होती है। जब हम समतल दर्पण देखते हैं तो अपने चेहरे का प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है। इसका कारण है अपवर्तन या फिर परावर्तन या फिर विवर्तन, परिणामभ्रंश होता है, जीवाणु सेल्जा से रोग होता है, नील हरित शैवाल को एकल कोशिकीय प्रोटीन SCP की तरह उपयोग किया जाता है। और अब छोड़ते हैं इनको, है ना। कॉस्मोस, एक तलनी, आनुवंशिक विज्ञान। संधि के कितने प्रकार होते हैं, 5 प्रकार होते हैं। जिस समास में प्रथम पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान होता है उसका नाम है, वो बहुव्रीहि है, बहुव्रीहि। प्रथम पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान होता है, ठीक है। अनुशासन शब्द में कौन सा उपसर्ग है, अनुशासन। प्रत्ययों के प्रयोग से समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अनुज का विलोम शब्द होगा, अनुज का विलोम शब्द होगा, अनुज का अग्रज होगा ना, अनुज का अग्रज। वरिष्ठ तो नहीं आएगा, अनुज का, है ना। अनुज छोटा भाई के लिए बोलते हैं, अग्रज। तो पहले वाला ये आना, वरिष्ठ तो वो अलग आ जाएगा फिर। अनुज छोटा या फिर वरिष्ठ, क्या करें इसमें, वरिष्ठ करें या फिर अनुज करें या अग्रज करें। सुधा का निकार्ती शब्द समूह है। तो चलिए मिलते हैं सुधा का। अब ये सुधा का ना, अब भी आया था, ये जेलर में आया था इसका क्वेश्चन। सुधा का निकार्ती शब्द समूह है। पृथ्वी पराग वायु स्वर्ग, अमृत बिजली धतूरा शिव। अमृत पृथ्वी पराग बिजली, आंसर नहीं, टिक नहीं लग रहे हैं भाई इनमें, टिक। तो चलिए मिलते हैं कोई और पेपर में, ठीक है। धन्यवाद।